नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास पद एक। सूरदास के बारे में कल मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में। सूरदास का जन्म, उनका जीवन परिचय और भी जो बातें मैंने कल पढ़ा गया वो सब ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऊधव तुम अति बड़भागी, ये पहला पद है। यहाँ पे ऊधव के द्वारा ऊधव को आधार मानकर गोपियों के द्वारा ऊधव को आधार मानकर गोपियों के द्वारा सूरदास जी समाज को एक उलाहना प्रदान करते हैं कि जिन्होंने ईश्वर के प्रेम में अपना जीवन नहीं लगाया, वे एक प्रकार से रसहीन हैं, प्रेमहीन हैं। तो यहाँ पे ऊधव को गोपियाँ कहती हैं तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ पे व्यंग है। हाँ, भाग्यवान हो का मतलब भाग्यहीन हो, हाँ, दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भाग्य वाले हो। जो तुम्हारा भाग्य है बहुत ही बुरा है। तुम प्रेम के सागर में रहकर भी तुम प्रेम नहीं पा पाए। तुम स्वादिष्ट वस्तुओं के बीच में रहकर भी तुम उसका स्वाद नहीं ले पाए। यानी तुम इतने प्रेम के सागर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके साथ साथ रहकर भी, उनके अनन्य सखा होने के बावजूद भी तुम वो प्रेम नहीं पा पाए। तुम बड़े भाग्यवान हो, ये तुम बड़े भाग्यशाली हो, भाग्यहीन हो। यहाँ पे व्यंग है, गोपियों का व्यंग है। और व्यंग का मतलब समझ रहे हैं, ताना मारना। व्यंग का मतलब है ताना मारना, किसी को आक्षेप करना, किसी के बारे में उसके प्रति वो बातें नहीं कहना जिससे वो दुखी, उसकी भलाई हुआ हो और उसकी भलाई की बातें करना। भलाई न हुआ हो फिर भी उसकी भलाई की बातें करना वो एक व्यंग के अंतर्गत आता है, एक ताना के अंतर्गत आता है। गांव में उसके बोलते हैं बोली बोलना, ऐसा भी कह सकते हैं, बोली बोलना। बोली टी बोली कह रहे हैं कि बोली बोल रहे हैं, यानी ताना मान रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। हाँ, तो ये जो ताना मार रही है गोपियाँ ऊधव को, हे ऊधव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े ही दुर्भाग्य वाले हो। इसमें इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, ऊधव तुम हो अति बड़भागी, तुम बड़े दुर्भाग्य वाले हो। क्यों? तुम्हारे पास प्रेम के सागर रह कर भी तुम प्रेम नहीं कर पाए। प्रेम में स्नान करने के बावजूद भी प्रेम से छू नहीं पाए। तुम ऐसे दुर्भाग्य वाले हो। जैसे काफ़ी गर्मी पड़ रही हो फिर भी लोग प्लास्टिक पहन कर नहाए, पानी को स्पर्श न होने दें, और रजाई ओढ़ कर नहाए, या कह लीजिए रजाई ओढ़ें तो हमें गर्मी नहीं लग रही है, बड़े ठंडी लग रही है। तो ये एक व्यंग है। ऊधव तुम हो अति, तुम बड़े भाग्यवान हो, अति बहुत भाग्यवान हो, थोड़े मोड़े नहीं, अति बहुत भाग्यवान हो, यानी बहुत ही दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य वाले हो, भाग्यहीन हो। यह एक व्यंग है। पहली लाइन में ऊधव के लिए गोपियों के द्वारा एक व्यंग किया गया है। कहते अपरस रहत, अपरस रहत, अपरस रहत। अ का मतलब नहीं, परस माने छूना, अछूते रह गए, किसी से रहत रह गए, अपरस रहत रहते रह गए, अछूते ही रह गए, यानी छू नहीं पाए, स्पर्श नहीं कर पाए, स्पर्श नहीं कर पाए, स्पर्श अस्पर्श, स्पर्श नहीं कर पाए। अपरस, अपरस परस यही है, स्पर्श अपरस, देख रहे हैं, परस माने छूना, यही स्पर्श है। स्पर्श का ही आप कह सकते हैं परस। परस का मतलब छूना, अपरस अछूते रह गए। कौन?
ऊधव। स्नेह तगाते, स्नेह के धागा से, स्नेह के बंधन से, स्नेह के धागा से, स्नेह के यानी प्रेम के उस धागे से अछूते रह गए। कौन? उद्धव। श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से, प्रेम के बंधन से दूर रह गए। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन में अनुराग यानी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, मन में थोड़ा सा भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तुम्हारे मन में वह प्रेम का संचार नहीं हो पाया। अपरस रहत स्नेहता, अछूते रह गए स्नेह के धागा से। तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। और हम लोग बहुत भाग्यहीन हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम कर लिया कि हम बहुत दुखी हैं उनके दूर रहने पर। तुम बड़े भाग्यवान हो। और यहाँ पे बड़े ही दुर्भाग्य वाले की बात कही गई है। फिर कहते पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात रहत जल भीतर। जैसे पुरैनी का मतलब होता है कमल का पत्ता। पुरैनी कमल, कमल का पत्ता रहत रहता है जल भीतर, पानी के अंदर, पानी के ही अंदर, जल भीतर, जल के अंदर, जल के ऊपर, जल के आधे भाग में डूबा हुआ रहता है। फिर भी तारस देह न दागी, उसका रस, पानी का जो रस है, पानी का जो प्रभाव है उसके पत्ते पर, देह तारस देह न दागी, उसका रस यानी पानी का जो रस है पत्ते को छूता नहीं है। पानी को, पानी में डुबाइए कमल के पत्ते को, पुनः निकाल लीजिए, एक बूंद भी पानी का उस पर चिपका हुआ नहीं रहेगा। तारस देह न दागी, उसका रस कमल के पत्ते पर दाग नहीं लगाता, एक बूंद की भी दाग नहीं लगा। तारस देह न दागी, उसका दाग नहीं लगाता। पानी की बूंद टिकती हो या न टिकती हो, पानी सरक जाता हो, निकल जाता हो, उसका दाग नहीं लगता। तारस देह पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े भाग्यवान हो। कमल के पत्ते के जैसे रह गए जल में रहते हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के साथ रहते हुए फिर भी तुम्हें प्रेम न हुआ, तुम बड़े भाग्यवान हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गागर, यहाँ पे एक है अलंकार है तेल की गागर, है रूपक अलंकार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार की बातें हैं। पहले ये तेल से सनी हुई गागर, तेल में डूबी हुई गागर, तेल लगी हुई गागर, आप जो भी बात कर सकते हैं। तेल की गागर या तेल से अच्छी प्रकार सनी हुई गागर कह सकते हैं, तेल वाली गागर कह सकते हैं। तेल ऊपर ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ है, लगा हुआ है। तेल की ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ज्यों जल माह, जैसे जल के अंदर तेल की गागर को डुबाया जाए या पानी से स्पर्श कराया जाए या पानी उस पर गिराया जाए, बूंद न ताको ला, उसके ऊपर एक भी बूंद टिकती नहीं है, लगती नहीं है, उसको स्पर्श नहीं करती, उसका दाग नहीं लगता है। ठीक वैसे ही तुम क्या रह गए? अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रह गए, अपरस रहते रह गए स्नेह के धागा से। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में थोड़ा भी अनुराग को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जल में तेल की गागर डुबाने पर तुम्हें उस गागर के ऊपर एक बूंद भी नहीं लगती। प्रीत नदी में पाँव न बोरयो, प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में पाँव नहीं बोरे, पाँव तुमने नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, उधर तुमने दृष्टि भी नहीं डाली, न तुम्हारे अंदर उसके प्रति अनुराग को प्राप्त हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, प्रीति की नदी में तुमने पाँव नहीं बोरा, तुमने पाँव नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, उधर तुमने दृष्टि ही नहीं डाली, उस रूप को देखा नहीं, उस रूप को तुमने नहीं देखा जिस रूप को हम लोगों ने देखकर श्री कृष्ण के प्रति बावले हो गए हैं।
यानी उनके प्रेम में बिल्कुल मुग्ध हो गए हैं, उनके प्रेम में हम बिल्कुल मतवाले हो गए हैं और उन्हें छोड़कर कहीं कुछ भी सुहाता नहीं है। और तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमने उस दृष्टि को नहीं देखा। दृष्टि न रूप परागी, उस रूप को तुमने नहीं देखा। एक बार भी देख लेते उस रूप को तो कम से कम तुम्हारे अंदर भी प्रेम का संचार तो हो जाता। अगर अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह के धागा से अपरस रहते अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में थोड़ा भी अनुराग को प्राप्त नहीं हुआ। तुमने प्रीति की नदी में रहते हुए भी उसमें पास में रहते हुए भी तुमने उसमें पाँव नहीं डाला। दृष्टि ने उधर दृष्टि ही नहीं दौड़ाई। कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कहते हैं, ये सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, हम अबला हैं, हम निर्बल हैं, हम बिना बल वाले हैं। अबला के तीन अर्थ हम कर सकते हैं। अबला, बिना बल वाले, बिना बल वाले, अबला, निर्बल, अबला है, निर्बला है, बिना बल वाले हैं। हाँ, हम भोली हैं। कह रहे हैं सूरदास अबला हम भोरी, हम बहुत भोली हैं, हम अनजान हैं, हम गंवार हैं। बिल्कुल गंवार हैं, गांव की बालाएं हैं, हम भोरी हैं। सूरदास अबला हम भोरी, हम लोग बहुत भोरी हैं। जैसे कह रहे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ के अंदर, जैसे गुड़ के अंदर, गुड़ को आप सभी जानते हैं, गुड़ दो प्रकार के होते हैं ऐसा कहा जाता है। एक गुड़ ये होता है, उत्तर प्रदेश में कई चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से दिखाया गया है। गुड़ को राब भी कहते हैं। एक जो सूखा हुआ गुड़ होता है उसको गुड़ कहते हैं, हाँ? और उसको बट्टी भी कहते हैं, इसको भेली भी कहते हैं, हाँ? तो वो या राब या चीनी या उस तरह सा कोई ऐसा बहुत अधिक मीठा पदार्थ उस समय जब सूरदास हुआ करते थे, उस समय ये गुड़ ही ऐसा पदार्थ था जो मीठा हुआ करता था। कहें कभी सूरदास कि गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ में चींटी जैसे चिपक जाती है, उसमें सन जाती है और जैसे मीठा देखते उसमें रम जाती है, वैसे ही हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम में रम गए हैं। उससे हम लोग अलग नहीं हो सकते, कितना हो प्रयास करने पर। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। तो हम लोग तो पक गए हैं, उसी में पक गई हैं, पाग लग गया उसका, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तुम बड़े भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, अछूते रह गए स्नेह के धागा से। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में अनुराग यानी प्रेम थोड़ा भी नहीं हुआ। एक पहला पद आज कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई आपका प्रश्न हो किसी शब्द को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और भी कुछ जानना हो, ज़रूरी हो तो आप मैसेज करके आप दे देंगे, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और लगे रहिए, बने रहिए। और तब तक के लिए नमस्कार।